नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता चल रही है और जैसे कि ईरान हमेशा कहता है कि अमेरिका पे विश्वास नहीं रखा जाता, इसके पहले भी 2 बार ऐसा हो गया कि वार्ता में अमेरिका ने आक्रमण किया और वार्ताएं टेबल पे ठाई-ठाई फिस हो गई। इस बार मामला थोड़ा-सा पेचीदा था, लेकिन अमेरिका है बाज थोड़ी आएगा। जब यहाँ वार्ता चल रही थी, तो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर शिप हार्मूज की तरफ बढ़ा। ईरान तो चौकन्ना था ही, बस एक मैसेज गया ईरान से और डिस्ट्रॉयर पीछे। इस बातचीत के दौरान भी जैसा कि ईरान ने कहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पे बनी रहेगी, भले ही 2 सप्ताह का सीज फायर है, लेकिन हमारी फौजें मुस्तैदी से तैनात है और वही देखने को मिला। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है और उधर यूएसए राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्मूज खाली करने का उतावलापन भी दिखा दिया। पहले हार्मूज को लेकर ट्वीट किया, फिर यूएसए का युद्धपोत हार्मूज की तरफ बढ़ा। ईरान ने कहा डुबा देंगे, तो युद्धपोत लौट आया। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से शनिवार को इस्लामाबाद ईरान में जो ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत ठप होते होते बची। इसी घटना से पता चलता है कि अमेरिका कितने पानी में है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने होर्मुज खाली करने के संबंध में शनिवार को एक ट्वीट किया था सोशल मीडिया ट्रूथ पे। उधर संयुक्त अरब इमारत के फुजेराह बंदरगाह के पास देखा गया अमेरिकी विध्वंसक पोत हार्मुज की तरफ बढ़ने लगा। ईरान के अधिकारियों ने फौरन इस्लामाबाद में स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के पास सूचना भेजी। ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद युद्धपोत पीछे हट गया। ईरानी सशस्त्र बल आईआरजीसी ने चेतावनी दी, अगर अमेरिकी युद्धपोत ये जो डिस्ट्रॉयर है हॉर्मूज जल डमरू मध्य की और आगे बढ़ता है, तो 30 मिनट के भीतर निशाना बना जाएगा। इस धमकी का असर हुआ कि युद्धपोत चुपचाप लौट गया। सूत्रों के अनुसार ईरानी सेना ने इस पोत की गतिविधियों पर नजर रखने के हुए इसे जल डमरू मध्य की ओर बढ़ते हुए ट्रैक किया। इसके बाद इस्लामाबाद में चल रही बातचीत के बीच पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका को सख्त संदेश भेजा गया। चेतावनी से स्पष्ट किया गया कि आगे बढ़ने की स्थिति में सैन्य कार्यवाही की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के हवाले से बताया कि इस चेतावनी के बाद अमेरिकी युद्धपोत ने दिशा बदल ली, वापस लौट गया। इस घटनाक्रम क्षेत्र में ट्रंप के उतावलेपन और सैन्य टकराव के खतरे को और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट से दावा किया कि अमेरिका सेना ने हार्मूज डल जमरू मध्य से को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रंप के इस बयान से हलचली मचती थी। ट्रंप ने लिखा था कि हम हॉर्मूज जल डमरू मध्य की साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और यह भी दावा किया कि ईरान के सभी बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज को डुबो दिया गया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी और ईरान की ओर से इस पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ईरानी सेना चौकन्नी जरूर हुई। इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान यह घटना अमेरिका के लिए महंगा सौदा साबित होने वाली थी। ईरान ने शनिवार सुबह ही चिंता जताई थी कि होर्मुज को जो बारूदी सुरंग बिछी हुई थी, वो ट्रैक नहीं हो पा रही है। अगर अमेरिकी युद्धपोत उसमें जाता है तो कोई घटना हो सकती है। इस घटना से साबित हो गया कि हरमुज पर ईरान का नियंत्रण बना हुआ है। उधर इस्लामाबाद में अमेरिका की और ईरान के बीच तनाव कम करने की बातचीत शुरू हो गई थी।
ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बातचीत मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी की थी। हालांकि इसका प्रारूप अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स और तस्नीम ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर कुछ प्रगति और लेबनान के दक्षिण बेरूत में इजराइल के हमलों की कमी आई है, इससे बातचीत शुरू करने का फैसला लिया गया। ईरान की पहली शर्त यही थी कि जब तक लेबनान पे हमले बंद नहीं होते, तब तक बातचीत शुरू नहीं की जा सकती। इजराइल ने अब हमले बंद किए हैं और 14 अप्रैल को वो लेबनान से बातचीत करने जा रहा है। फुजेराह के पास अमेरिकी पोत की वापसी और ट्रंप के आक्रामक बयान ऐसे समय आ गए जब पूरा क्षेत्र बेहद संवेदनशील बना हुआ है। होर्मुज जलडब्रू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक अहम मार्ग है और यह किसी भी सैन्य टकराव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच सभी निगाहें अब इस्लामाबाद में चल रही बातचीत पर टिकी है, जहां यह तक होगा कि हालिया घटनाएं युद्ध की ओर बढ़ेगी या कूटनीति से कोई रास्ता निकल पाएगा। बहुत अहम बात थी ये। जब से अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए दरवाजे खुले गए, पहले प्रॉक्सी वॉर चला। अमेरिका ने सोशल मीडिया पे कुछ कंडीशंस डाली कि ईरान को ये मानना पड़ेगा, हम युद्धबंदी करेंगे, युद्ध समाप्ति करेंगे, सीज फायर करेंगे। ईरान ने उस पे हंसते हुए अपने 10 पॉइंट का एक एजेंडा रिलीज किया कि अमेरिका जब तक इन बातों को नहीं मानता, ये युद्ध समाप्त हो ही नहीं सकता और अमेरिका से बातचीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनसे बड़े दोगले कोई नहीं है। उसके बाद रशिया से लेके कतार तक कई देशों ने ट्राई किया, लेबनान ने भी ट्राई किया, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। फिर पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से और उनके जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब है, उनके तरफ से जब बातचीत को आगे बढ़ाया गया, तो ईरान के भेजे हुए 10 पॉइंट्स के बेस पे ही बातचीत आगे शुरू हुई। ऐसा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कई मतलब ऐसा सोशल मीडिया ट्रूथ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, धन्यवाद दिया पाकिस्तान को। और इसमें लेबनान भी था, लेकिन दूसरे दिन अमेरिका ने यू टर्न लिया। इजराइल ने भी कहा कि ये जो किया है अमेरिका ने, हमको विश्वास में लेके नहीं किया, और बहुत सारा रायता फैल गया। इजराइल ने लेबनान पे हमले बरकरार शुरू किए, उधर ईरान ने भी हमले इजराइल पे बरकरार रखे। इसी बीच दोनों देशों के डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गए और बातचीत शुरू हो गई। चलती बातचीत के बीच में डिप्लोमेसी ये कहती है कि वातावरण उस बातचीत के अनुसार और पोषक होना चाहिए, लेकिन यहाँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति बातचीत करने के लिए आए और उधर राष्ट्रपति लगातार आक्रामक रवैया अपनाते हुए अभी भी वही पुराने तेवर में कि हम इजराइल को डुबा देंगे, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, इसी तंज पर वो ट्वीट करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि हरमुज हम खोल देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस हिसाब से बयान लगातार बदल रहे हैं, लगता है वाकई क्या मानसिक रूप से विकसित हो गए हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ आक्रामक बयान हो रहे हैं। उन आक्रामक बयानों का जवाब ईरान बाखूबी से देता आ रहा है, लेकिन ईरान इतना डिप्लोमेटिक चल रहा है कि शायद इस समय में विश्व में बेहतरीन डिप्लोमेसी किसी की होगी तो ईरान की होगी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया सोशल मीडिया ट्रूथ पर ट्वीट और उसके बाद जब डिस्ट्रॉयर, अमेरिकन नेवी का डिस्ट्रॉयर जब हरमुज की तरफ बढ़ने लगा और कुछ जो इंटरनेशनल वॉर कवर करने वाले पत्रकार हैं, उनमें से किसी ने ये इंफॉर्मेशन दी कि हरमुज पार कर लिया है अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने। ये बड़ी खबर चौंकाने वाली तो आईआरजीसी के लिए भी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई अभी तक हरमुज में घुस नहीं पाया था।
ये डिस्ट्रॉयर भी हार्मुज की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने अपने मिसाइल तैयार किए और अमेरिका जानता है कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका की नेवी की नाक हुआ करती थी, यदि वो ड्रोन और मिसाइल के हमले नहीं झेल पाई तो ये डिस्ट्रॉयर कितना झेल पाएगी। इससे अच्छा कि एक और डिस्ट्रॉयर समुद्र में डूब जाए, उन्होंने डिस्ट्रॉयर का रास्ता बदल दिया। लेकिन जो अमेरिकन डेलीगेशन है उनके लिए ये इस्लामाबाद में किरकिरी हुई कि वो किस बात की निगोशिएशन कर रहे हैं, जब अमेरिका ने अपना आक्रामक रवैया बरकरार रखा। यदि अमेरिका की डिस्ट्रॉयर आगे बढ़ता है और उसको आईआरजीसी की नेवी डुबो देती है, तो फिर बातचीत के मायने क्या रहेंगे। कुल मिलाकर ईरान की एक ईरान का एक संदेश अमेरिका को हिट कर गया और डिस्ट्रॉयर को वापस जाना पड़ा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द न्यूज लॉन्च।